खरगोश, योगेश गुप्त। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था। नहीं, था नहीं, है। नहीं, है नहीं, होता। हां, होते होते एक बात हो गई। कहानी से पहले वो बात बताता हूं। शाम का वक्त सूरज पानी पर फिसल रहा था। सुनहली रेत काली पड़ती जा रही थी। भयभीत रेत के दाने एक दूसरे से चिपके पड़े थे। एक तरफ से समुद्र का पानी और दूसरी तरफ से ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ों की छाया रेत के दानों को पुचकार रही थी। पर डूबते सूरज की कालिख पूरे माहौल पर हावी थी। सर्द हवा ने और भी सर्द करवट ले ली थी। जब वो बात हुई मुझे याद है, सर्दी की एक शाम थी। सर्दी की शाम बहुत सुहानी होती है। सर्दी की शाम बहुत भयावनी भी होती है। उस बात से भी पहले मैं उसका परिचय दे दूं। वैसे उसका परिचय देने को है भी क्या, फिर भी वो आदमी था। नहीं, था नहीं, है। नहीं, है नहीं, होना चाहता था। पर वो बात। बंबई शहर, समुद्र के किनारे ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों का एक जंगल। जंगल के किनारे खड़े पेड़ों के बीच उसका बिस्तरा, टुकड़ा टुकड़ा गूदड़ का चीथड़ा, कपड़ों से ढका हुआ। पास में पत्तों का जलता अलाव। बिस्तरों के ऊपर बोरियों का सिला हुआ एक लिहाफ। लिहाफ के एक कोने पर एक रेशमी कपड़ा सिला हुआ। दिन में सारा बिस्तरा बोरी में और बोरी पेड़ पर। शाम ढलने से पहले पहल बिस्तरा पसर जाता और बिस्तरे पर वो जो एक आदमी था। था नहीं, है नहीं, होता। पर बस यही उसके अंदर और बाहर का परिचय था। हाँ, परिचय में था, ठीक है, क्योंकि जब से ये बात हुई है उसका ये मामूली सा परिचय भी उसके हाथ से फिसलकर गिर गया है। रेत ने उसे लील लिया है। अंधेरे ने मौसम के हल्के से उन्नाबीपन को मिटा दिया है। उसने लिहाफ मुंह तक ढक लिया है। पर कुछ दिन पहले आपको एक बात बताऊं। जंगल चाहे जितना घना हो, उसमें धूप के खरगोश जरूर होते हैं। उछल उछल कर भागते, छुपते छुपते सामने आते वे सलोने तो लगते ही हैं। दिखती दुनिया का एक छल है, ये एहसास भी कराते हैं। समुद्र के पानी में नमक होता है। खरगोश का रंग नमक जैसा होता है। समुद्र की लहरें छोटी छोटी रेतीले किनारों की तरफ भागती हैं। और औरत, किसी औरत का सर खरगोश के सर जैसा होता है। और उसका शरीर पर वो छोड़ो। तो हुआ यूं कि उस शाम उसने देखा कि सचमुच का एक खरगोश उसके बिस्तरे के किनारे पर खड़ा है और उसे टुकुर टुकुर कर देख रहा है। वो लेटा था, उठकर बैठ गया। उसने इस खरगोश की तरफ ध्यान से देखा। सफेद चांद जैसा रंग, छोटी छोटी टांगें, छोटा सा सर, दो आंखें, भूरे बड़े दायरों में से चमकीली सीपिया दायरे। देखने के अंदाज में सहज, पारदर्शी और कौतूहल। पता नहीं क्यों वो उसे उठता हुआ देखकर न डरा न भागा। उसने हाथ बढ़ाया और खरगोश को सहलाने लगा। समुद्र के किनारे उस दिन बहुत चहल पहल थी। इतवार की शाम थी। हरे, नीले, भूरे उन्नाबी रंगों के कपड़ों में से रंग बिरंगे कुल बुलाते शरीर उबलते पानी की तरह फुदफुदाते हुए। ऊपर से डूबते सूरज की किरणों का करतब। हर शरीर का रंग बदलता हुआ। शरीर का रंग बदलता तो अच्छा लगता है। शरीर का बदलता रंग अंदर छाए मोह को तोड़ता है, साफ करता है। हाँ, तो खरगोश बैठा रहा, हंसता खेलता रहा और वो उसे सहलाता रहा, कभी हाथों से, कभी नजरों से। वक्त बीतता रहा और शाम हो गई। अचानक भूरे दिखते संसार का रंग बदल गया। निर्दोष खरगोश डर गया। उसकी आंखों का सीपिया दायरा बहुत रोशन हो गया। उसके बिना हड्डियों वाले शरीर के बाल खड़े हो गए। वो कहाँ जाए? वो भूल गया कि वो कहाँ से आया था। कोई इतनी देर से उसे सहला जो रहा था, वो समझ गया। उसके अंदर गुदगुदी सी होने लगी। उसने खरगोश को उठाया और अपने बिस्तरे में दुबका लिया। सारी रात वो खरगोश को हवाओं से बचाता रहा। अब खरगोश उसके साथ ही रहने लगा। पर वो बात अभी दूर है। उससे पहले कई और बातें सुनानी पड़ेंगी उस आदमी के बारे में, जो कभी था और अब नहीं है। जो कुछ और था, अब कुछ और है। और कुछ देर बाद बंबई शहर, मरीन ड्राइव, समुद्र को बाहों में घेरे पड़ी एक लंबी सड़क, सामने मलाबार हिल, वही शाम का वक्त, लहरों के ठहाके,
किनारे बैठे लोगों के कहकहे और फुसफुसाहटें, भागती कारें, ठहरती औरतें, गहमा गहमी। दिन की मोनोटनी को लगते झटके। टूटेगी रात को। रात दिन की और मौत जिंदगी की मोनोटनी तोड़ती है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, बहुत धीरे धीरे। वो आदमी उस 6 मंजिले मकान से निकला है। लंबा कद, स्वस्थ शरीर, शानदार कपड़े, गोरा रंग, चमकदार खाल। पीछे पीछे वो, आगे आगे कुत्ता, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे आदमी। चारों तरफ आदमी की बनाई खूबसूरती खड़ी हुई, प्राकृतिक खूबसूरती चलती फिरती। आदमी ने कुत्ते से कहा, टाइगर, धीरे चलो। पर हुआ ये कि कुत्ते के दबाव पर आदमी तेज तेज चलता रहा। इमारतों की लंबी कतार, लहरों का ठठाकर टेरेस से टकराना, किनारे के पत्थरों पर सिर धुनना, कूद कर सड़क पर आ जाना, मलाबार हिल का ऊपर से झांक कर देखना और मुस्कुराना, विशाल समुद्र की छाती में नरीमन पॉइंट का धंसे पड़ा रहना, कुत्ते का आदमी को घसीटना। सब कुछ बहुत मनोरंजक है ना। कितने लोग हैं, कुछ अकेले, कुछ दुकेले, कोई किसी की तरफ नहीं देखता। सब अपने अपने में दुखी हैं या सुखी। कुत्ता उसे घसीट रहा है, वो हंस रहा है। वो आदमी उस औरत को बाह से ऐसे थामे है जिसे अभी ले जाकर थाने में बंद कर देगा। वो हंस रही है। एक आदमी इमारत की 5वीं मंजिल के छज्जे पर खड़ा सुनहरे को काला होता देख रहा है और खुश है। उसके पीछे स्टीरियो से गीत फूटकर फैल रहा है। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। कुत्ता आदमी को घसीटे लिए जा रहा है। वक्त ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है। तो अब खरगोश उस आदमी के साथ रहने लगा। अब मैं उस बात के नजदीक लुढ़क आया हूं, पर उससे पहले एक और बात। खरगोश उस आदमी के पास रहने लगा है और उस आदमी को अब रात को सपने दिखने लगे हैं। पहले वो गहरी नींद सोता था, अब जागता जागता सोता है। कभी कभी दिन में भी सपना देख लेता है। सपने का क्या है, जब दिखता है तो शरीर हरा हो जाता है, सब बीमारियां दूर। नहीं दिखता तो शरीर पर कीड़ा लग जाता है, शरीर सुन्न। खरगोश बहुत सुंदर और बहुत कोमल जानवर होता है। बड़े लोग इसकी खाल के हैंडबैग बनवाते हैं। औरतों को भी ये लोग हैंडबैग की तरह थाम कर चलते हैं। खरगोश की बात छोड़ें, उस आदमी की बात करें। वो आदमी जो था, जो अब नहीं है, उस आदमी ने 30 साल इस दुनिया में काटे। उस आदमी का कोई परिचित नहीं है, वो सिर्फ आदमी है। सुबह को पेड़ के नीचे से निकलता है, बिस्तरा पेड़ के ऊपर टांगता है, स्टेशन पहुंचता है, लोकल में चढ़कर शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है। एक चौराहे पर एक दुकान है, वहां पहुंचता है। उसके बाद दुकान खुलती है। दुकान के सामने उस जैसे ही और लोग इकट्ठे होते हैं। ये सब रंगों की मदद से मकानों की मैली दीवारों को तरोताजा करते हैं, उनकी रंगत बदलते हैं। दुकान जो खोलता है इन सब का ठेकेदार कहलाता है। रोज शाम को अलग अलग आदमी को उसकी मेहनत का चुकता देता है। सब वापस। फिर तो रंगों की उसे अच्छी समझ है। आदमी का चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसे अपने मकान की दीवार पर कौन सा रंग पसंद आएगा। वो आदमी अपनी कोच पर बैठा है, ऐसे जैसे पहले सिंहासन पर राजा लोग बैठते थे। मुंह में पाइप, पैरों में टाइगर। कोच एक बहुत बड़े कमरे में अपने और साथियों के साथ बिछा है। कमरे का दरवाजा बाहर समुद्र की तरफ खुलता है। दरवाजों पर भारी शनील की उन्नावी पर्दे लहरा रहे हैं। हल्की से हल्की आवाज पर टाइगर चौंक उठता है। कमरे में संगीत उबाऊ सीमा तक भरा पड़ा है। सामने की दीवार पर एक शानदार पेंटिंग लटकी है। छोटी मेज पर रंग बिरंगी मैगजीनें सजी हैं। बराबर की ऊंची अलमारी में मोटी मोटी किताबें करीने से लगी हैं। उस आदमी के सामने एक दूसरी कोच पर एक बेहद सुंदर स्त्री शालीन मान से बैठी एक मैगजीन को पढ़ रही है। उसने मेहंदी रंग की रेशमी साड़ी और सिल्कन ब्लाउज पहन रखा है। शरीर भरपूर है। वो आदमी बैठा एक मोटी सी किताब पढ़ रहा है। दोनों पढ़ने में डूबे हुए हैं। सिर्फ कुत्ता रह रहकर चौंक उठता है। वो पढ़ना नहीं जानता ना, और चाहता है कि उनका पढ़ना डिस्टर्ब ना हो। बाहर अंधेरा है। मैंने आपको बताया था ना, वो खरगोश जो उस आदमी के पास रहने लगा है। खरगोश के समुद्र के किनारे घूमने आने जाने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पागल भिखारी ने खरगोश पाल रखा है। खुद के पास खाने का टुकड़ा नहीं और खरगोश पालेगा।
इसके पास आने से पहले तक खरगोश का रंग कितना दूधिया सफेद था, कैसा हट्टा कट्टा था, और अब घुन लगने लगा है। कोई कोई उससे कहता है कि ये खरगोश हमें दे दो, पर वो चुप रहता है। पैसे ले लो, वो चुप ही रहता है। अरे किसी दिन कोई उठा के ले जाएगा। वो चौंकता है, इधर उधर देखता है, खरगोश को उठाकर अपनी छाती से चिपटा लेता है, पर चुप रहता है। और अब वो अपने काम पर खरगोश को भी साथ ले जाता है। सारी रात उसे टटोल टटोल कर महसूस करता है, वो उससे प्यार करता है। खरगोश उसके अंदर फूल खिलाता है। खरगोश खुद उसके लिए खूबसूरत फूल है। उसमें कोमलता है, गंध है, मानवीयता है। लो, वो बात फिर छूट गई। दरअसल उससे पहले एक और कहानी सुनाना जरूरी है। कहानी नहीं है, वो भी एक सच्ची घटना है, मैंने कहीं पढ़ी थी। हाँ, तो वो कहानी यूं है। 7 दोस्त शिकार को गए एक बीहड़ जंगल में। शेर भी थे वहां और हिरन भी। सातों ने मिलकर एक हिरन मारा। मरे हुए हिरन को जब वो संभाल कर एक जगह रख रहे थे तो एक शेर ने घात लगाकर 7 में से एक को दबोच लिया। मुंह में उस आदमी को दबाए वो जंगल में भाग गया। बाकी 6 आदमी हक्का बक्का, पर देर तक चकित रहने का मौका नहीं था। हिरन को उठाया और कैंप में आ गए। हिरन को पटका और कैंप के सामने बैठ गए। उदास, बुझे बुझे बहुत देर बैठे रहे। तब उनमें से एक उठा और कैंप में घुस गया। सुबह का कुछ भुना गोश्त रखा था, उसे उठा लाया। उनको भूख लगी थी। सबने वो गोश्त मिलजुल कर खाया और 6 के 6 जने पेट भरते ही अपने 7वें साथी को याद कर रोने लगे। पर अपनी बात पूरी करने के लिए मुझे एक और कहानी सुनानी पड़ेगी। वो कहानी यूं है, कॉलरिज के बूढ़े मल्लाह की कहानी है। वो यूं है कि बूढ़ा मल्लाह अपने 200 साथियों के साथ एक यात्रा पर निकला। किनारा छोड़ते ही उसने देखा कि एल्बेट्रॉस नाम की एक चिड़िया उसके जहाज के ऊपर मंडरा रही है। ये चिड़िया अच्छे शगुन वाली चिड़िया मानी जाती है। जहाज पर इसलिए आई थी कि उनका कुछ अनिष्ट ना हो, पर पता नहीं बूढ़े मल्लाह को क्या सूझा। उसने अपनी गुलेल उठाई और चिड़िया पर दाग दी। जहाज पर शाप टूट पड़ा। चिड़िया की लाश मल्लाहों के गले में लटक गई। उसके 200 के 200 साथी मारे गए। उनकी 400 पथरीली आंखें उसे घूरती रह गईं। जहाज रुक गया। समुद्र का पानी लावे की तरह उबलने लगा। मछलियां मर गईं। चारों तरफ सड़ांध ही सड़ांध फैल गई। बूढ़े मल्लाह को जीते जी नरक नसीब हुआ, नरक। और आप जानते हैं कि ये शाप कैसे टूटा? मैं बताता हूं। मल्लाह को एक सांप दिखा। उसकी खाल बहुत सुंदर थी। मल्लाह ने उस सांप की खाल की सुंदरता की प्रशंसा की और शाप टूट गया। खरगोश की खाल भी बहुत सुंदर होती है। उस आदमी के मन पर छाई धुंध भी छंट रही थी। उसके अंदर एक चिराग सा रोशन हो रहा था कि वो बात घट गई। वो बात जिसे मैं अब तक बतलाने से कतराता रहा हूं। वो आदमी अब भी कोच पर बैठा पड़ रहा था। पाइप के लंबे लंबे कश खींच रहा था। धुआं उड़ रहा था। कमरे में संगीत। दीवार पर आज नई पेंटिंग है, पहले से भी शानदार। पर्दे हिल रहे हैं। हवा कमरे में आ जा रही है। छोटी मेज पर रखी रंगीन मैगजीनों के पन्ने खुद ब खुद फड़फड़ा रहे हैं। टाइगर शांत सुस्त पर चौकन्ना बैठा है। वही महिला अभी अभी कमरे में घुसी है। महिला को देखते ही उस आदमी ने मुंह से पाइप निकाल दिया, किताब उलटकर एक तरफ रख दी है और जोर से बोला है, अरे मालूम है आज टाइगर ने क्या किया? महिला ने आदमी की तरफ देखा। महिला वाकई सुंदर है। आदमी ने उसको बताया और वो बताते बताते हंस रहा था। वो जो नीचे की मंजिल में कुछ मजदूर काम कर रहे थे ना, उनमें से एक के पास खरगोश था। टाइगर आज उसे छट कर गया। तुम्हारी कसम 2 निवालों में। शेर ने तीसरा निवाला ही नहीं लगने दिया। कमाल कर दिया आज तो टाइगर ने। तुम होती तो देखती फिर क्या नजारा था। फिर क्या? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो दे रहा था उसे 10 रुपए, उसने लिए ही नहीं, पागल था। कहता था दे सको तो वही खरगोश दे दो, वरना। कहकर उस आदमी ने किताब सीधी कर ली है और वो महिला मैगजीन में कुछ ढूंढ रही है। पर्दे हिल रहे हैं।
संगीत और ठंडी हवा कमरे में हिलडोल रहे हैं। बाहर अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। बहुत तेज हवा चल रही है। पेड़ हिल रहे हैं। साएं साएं की आवाज जंगल को और भयावना बना रही है। ज्वार आया हुआ है। बोरियों से सिला लिहाफ सिर तक ओढ़े वो आदमी लेटा है। बराबर में आज के लिए रोटियां रखी हैं। लहरों ने पहले उसके बदन को सहलाया है, फिर उसे उठाकर ले गई हैं, और साथ में रोटियां भी। शायद सफर में भूख लगे, और अब उस आदमी की कहानी सुनाने से क्या फायदा जो कभी था, अब नहीं है।